मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में ऑफ एक्सरसाइज 2.2. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज sin inverse 2 pi sin inverse sin 2 pi by 3. सो अगर इस क्वेश्चन में हम साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2 पाई बाय 3 आने वाला है. अगर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए तो, और क्या आंसर जो आया 2 पाई बाय 3, क्या ये -90 और +90 के बीच में लाई करता है? क्या ये -90 और +90 के इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करता है? नहीं करता है, इससे बिलोंग नहीं करता है इस इंटरवल से. ओके, सो 2 पाई बाय 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3. अब पाई माइनस पाई बाय 3 क्यों किया? क्योंकि एक्चुअली में ये कितना है, पाई बाय 3 का मतलब 60 इंटू 2 है 120. ये 120 डिग्री था और मैंने क्या किया, मुझे पता था ये सेकंड पार्ट में लाई कर रहा है और यहाँ पर 180 है, यहाँ पर क्या है 90 है और मुझे पता है कि साइन 180 पे चेंज नहीं होता है. 180 पे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है. तो 180 माइनस 60 मैंने इसे लिख दिया, 120 डिग्री को मैंने दिया 180 माइनस 60. बिकॉज क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल. ये बात तो हम जानते ही हैं, क्योंकि 180 मीन्स नो चेंज, साइन थीटा ही रहेगा, ये साइन थीटा आ गया. ओके, तो इसे मैंने साइन 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख दिया और इसे ऐसा करने से क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन वर्स अंदर लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 3. ओके, अगर अब साइन से साइन वर्स कैंसिल हो जाए, यानी अगर हम अब इनवर्स की प्रॉपर्टी का यूज करें, जो कि क्या है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स क्या होता है, एक्स बन जाता है ना. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स. तो इनवर्स की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो क्या होगा, अब आंसर में क्या बचेगा, साइन से साइन इनवर्स अगर कैंसिल हो जाता है तो बचता है पाई बाय 3. और ये पाई बाय 3 जो है ये -90 और +90 के इंटरवल के बीच में लाई करता है. दिस बिलोंग्स टू द इंटरवल -पाई बाय 2 to पाई बाय 2. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. 2 पाई बाय 3 इज नॉट आंसर हियर, आंसर इज 5/3. तो सबसे पहले जो आंसर आ रहा था, अगर मैं डायरेक्ट कैंसिल करता, डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज करता इनवर्स की, तो 2 पाई बाय 3 आंसर आ रहा था, जो कि -पाई बाय 2 और +पाई बाय 2 के बीच में लाई नहीं करता है. इसलिए मैंने कहा कि आपको करना क्या होगा, आपको इसको लिखना होगा साइन 180 माइनस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा लिखने के बाद क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा की फॉर्म इसलिए और कहा ये साइन थीटा के इक्वल है, साइन पाई बाय 3 बन गया और फिर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल और आंसर क्या आ गया, पाई/3 आ गया. क्लियर ना? या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हल्का सा. देखिएगा, आप ऐसा कीजिए, इसको आप साइन 2 पाई बाय 3 के बाद साइन पाई माइनस पाई बाय 3 मत लिखिए. आप डायरेक्ट, आपको पता है कि साइन 120 डिग्री है, आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए कितनी होती है. हम जानते हैं कि साइन 120 डिग्री को हम लिखेंगे 180 माइनस 60 फिर लिखेंगे और क्या होगा, ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री. अभी हमने पढ़ा था कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, अभी पढ़ा था ना. ये प्रॉपर्टी तो यूज होनी है. ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ऐसा लिख दीजिए. और आप देखिए कि अब साइन इनवर्स के पास जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है. ओके, और साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. तो यहाँ पर जो थीटा हमारा होगा, मान लीजिए इसको थीटा मान के चल रहा हूं, तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स की टेबल में √3/2 कितने पे आता है, पाई बाय 3 पे आता है ना. और ये पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है तो पाई बाय 3 का पाई बाय 3 रहेगा. एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द इंटरवल -पाई बाय 2 to पाई बाय 2. और इसके लिए पहले आपको साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए बस, या उसको आप साइड में निकाल लीजिए.
क्लियर। और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए sin 2π/3 की, जो कि होती है √3/2। अब देखिए साइन इनवर्स √3/2 बन गया, तो साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, √3/2 है तो π/3 पे देगा, और हमारा आंसर हो गया π/3 दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। For example, we have tangent inverse tan 3π/4 tan 3π/4। और देखिए मैं अगर tan से tan इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल कर देता तो आंसर बचता 3π/4। क्या ये इंटरवल से बिलोंग करता? -90 और +90 के बीच में आता भाई, ओपन इंटरवल होता है ना इसके साथ। तो क्या ये -90 और +90 के बीच में लाई करता? ये लाई नहीं करता, तो 3π/4 इज नॉट आंसर है। ये तो क्लियर हो गया है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप tan पाई का मतलब 180/4 हुआ, 45 into 3 हुआ 135 डिग्री। यानी कि यहाँ पर मुझे tan 135 डिग्री की वैल्यू के बारे में बात चल रही है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ये tan 135 डिग्री है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स, और tan लिखा मैंने, और 180 मीन्स पाई -π/4, 180 - 45 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 180 - 45 कितना होता है? 180 - 45 देखा जाए तो कितना होता है? कितना होता है भाई? 135 तो होता है। और tan पाई - थीटा क्या कहता है? tan पाई - थीटा होता है -tan थीटा। ये बात हम जानते हैं, क्योंकि पाई पे चेंज तो होगा नहीं, पर जो सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू जरूर देगा tan, है ना। तो मुझे ये पता चल गया कि ये बन गया टेंजेंट इनवर्स, और ये बन गया माइनस का tan थीटा कितना है हमारे पास? π/4। अब आप ये देखिए tan π/4 कितना होता है? tan π/4 होता है 1। tan π/4 कितना होता है? 1 होता है, तो यानी -1 हो गया। अब इस सारे को थीटा मान के चल रहा था क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल टू थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो tan की टेबल में 1 कितने डिग्री पे आता है भाई? 45 डिग्री पे आता है ना, और tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू फोर्थ पार्ट में देता है ना, तो -π/4 आंसर आएगा, जो कि -90 और +90 के बीच में लाई करता है। जो कि कहाँ लाई करता है? -90 और +90 के बीच में लाई करता है, बिलोंग करता है इस इंटरवल से। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? कर सकते हैं ना? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। You have to prove that 2 sin inverse 3/5 is equal to tangent inverse 24/7। ये हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे भाई? अब 2 sin इनवर्स a का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हाँ, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स a का। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, और 2 sin इनवर्स 3/5 जो है मेरे पास, इसको मैं tan इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा परपेंडिकुलर है, मेरा हाइपो है। तो अगर मैं tan इनवर्स लिखूंगा तो मुझे परपेंडिकुलर बेस लिखना होगा। तो 3 और बेस कितना आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर √दिस। सो दिस बिकम 2 टेंजेंट इनवर्स 3/4 बन जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर 2 tan इनवर्स a का। क्या है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स a का? हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स a होता है टेंजेंट इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, और a हमारे पास कितना है? 3/4 है इस क्वेश्चन में। तो ये बनेगा कितना? टेंजेंट इनवर्स 2a, 2 इंटू में a कितना? 3/4, और 3/4 सॉरी, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया। So this is equals to tangent inverse 2 into 3/4, 2 से कट कर दीजिए, 3/2 हो जाएगा, 3/2, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस 9/16। So this is equals to what? tangent inverse 3/2 into में यहाँ बन जाएगा 16 माइनस 9/16, that is equal to tangent inverse 3/2 into 16/7।
2 से कट कर दीजिए, 8 पे कैंसिल हुआ और ये आंसर बन गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 24/7। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? सिंपल से एक आइडेंटिटी हमें यूज करना था, 2 tan इनवर्स एक आइडेंटिटी, और उसके बाद हमारे पास आंसर आपके सामने है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The next problem we have is prove that tangent inverse root 1 plus x minus root 1 minus x divided by root 1 plus x plus root 1 minus x is equals to pi by 4 minus 1 by 2 cos इनवर्स x। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? हमने एक टाइप पढ़ा था, उस टाइप में क्या था कि अगर हमारे पास आ जाए कौन सा फॉर्म, रूट 1 प्लस ए प्लस रूट 1 माइनस ए, या ऊपर माइनस लगा सकते हैं, नीचे प्लस लगा सकते हैं, रूट 1 प्लस ए माइनस रूट 1 माइनस ए का फॉर्म जब भी आपके पास आएगा तो आप ए को cos 2 थीटा पुट करेंगे। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। ठीक है जी? तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में ए की जगह बस x है, तो हम x को क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो पुट करते हैं x को cos 2 थीटा। देखिए क्या बनता है, x को पुट करेंगे cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा रूट ओवर दिस, ये बनेगा रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, दिस इज रूट 1 प्लस cos 2 थीटा एंड प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हमारे पास बन गया। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों आइडेंटिटी को आप अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। सो दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा बिकम्स 2 cos स्क्वायर थीटा एंड रूट ओवर दिस इज व्हाट 2 sin स्क्वायर थीटा and root over this, then it becomes root 2 cos square theta and this is 2 sin square theta root over this। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 2 का रूट अलग कर लेते हैं, रूट 2 अलग कर लेते हैं, रूट 2 रूट 2 रूट 2 यहाँ से बाहर ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ रूट 2 लिखा अलग से, cos स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा cos थीटा। इन द सिमिलर में यहाँ बन जाएगा रूट 2 sin थीटा, here we have root 2 cos theta and plus root 2 sin theta, ऐसा बन जाएगा। रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स, यहाँ बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय में cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, सो एज वी नो कि अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट में 1 बनाना है, ये बात याद रखिएगा। कुछ tan इनवर्स की मैक्सिमम फॉर्मूला में यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, 1 रहता है कि नहीं रहता है, आपको इसे याद रखना है कि यहाँ पर मुझे 1 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये बन जाएगा cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा क्या 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, दिस बिकम्स 1 प्लस tan थीटा। और ये आपके पास आइडेंटिटी बन गया किसका, टेंजेंट पाई 4 माइनस थीटा का। क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, हमारे पास आइडेंटिटी है क्या कि क्या आइडेंटिटी है भाई, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट पाई 4 माइनस थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? इसके इक्वल होता है तो हम इसको पुट कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई 4 माइनस थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा और हमारे पास आंसर में रहेगा पाई 4 माइनस थीटा। दिस इज एक्चुअली कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन का इनवर्स इनटू फंक्शन इन x क्या होता है, x के इक्वल होता है। सो दिस इज अवर आंसर पाई 4 माइनस थीटा। परंतु क्वेश्चन में कोई थीटा नहीं था तो मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। x इसके इक्वल है cos थीटा के इक्वल, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू बन जाती है। दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स x। और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा की इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर पाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x
and this is equals to what? RHS. So this is our required answer. Clear? Any doubt? The next problem we have is prove that cot inverse root 1 plus sin x plus root over 1 minus sin x डिवाइड बाय में रूट 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ बन जाएगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें x बाय 2 के इक्वल प्रूव करना है और कहा गया कि x की वैल्यू 1 बाय रूट 2 से ग्रेटर है, 1 से लेस है। ओके, 1 बाय रूट 2 के इक्वल भी हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पहले 1 प्लस साइन एक्स के बारे में सोचना है कि 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या पुट कर सकते हैं। 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, 1 इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना ऐसा। और sin x को मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, sin x को लिख सकता हूँ 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। 1 को मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और यू कैन से cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2। और sin x को मैंने क्या लिखा, sin x को लिखा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ऐसा लिख दिया मैंने। तो यहाँ से आइडेंटिटी बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, सो दिस इज व्हाट cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, सो 1 प्लस sin x को हम लिख सकते हैं क्या, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 होल स्क्वायर। Similarly, we can write 1 minus sin x is equals to what, cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. Okay, तो 1 plus sin x को लिख सकते हैं cos x by 2 plus sin x by 2 whole square और 1 minus sin x को हम लिख सकते हैं cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. So put these values in this given expression. So left hand side becomes cot inverse and we have root 1 plus sin x can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 whole square and root over this. Okay, and 1 minus sin x को हम लिख सकते हैं cos x by 2 minus sin x by 2 whole square and root over this. Clear? Divided by we have cos x by 2 plus sin x by 2 whole square and root over this, and here we have negative sign and cos x by 2 minus sin x by 2 whole square. ओके, सो स्क्वायर से हम रूट कैंसिल कर देते हैं सभी जगह पर। स्क्वायर से हमने रूट किया कैंसिल। ओके बेटा, so it becomes cot inverse. So this is cos x by 2 plus sin x by 2 left here because स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया आपका और प्लस यहाँ पर है ही, प्लस से साइन तो चेंज होगा नहीं तो cos x by 2 माइनस साइन x by 2 रहेगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय में क्या होगा cos x by 2 plus sin x by 2 and then we have minus cos x by 2 and minus minus becomes plus sin x by 2. Okay, so this one cancel out here. Okay, and this one also cancel out here. So this becomes cotangent inverse and in the numerator we have 2 cos x by 2. Cos x by 2 becomes how many times? 2 times. 1 cos x by 2, 1 cos x by 2. Total there are 2 cos x by 2. And in the similar way in the denominator we have 2 sin x by 2. 2 से 2 आप कर दीजिए कैंसिल, ये बन जाता है cot इनवर्स और cos बाय sin हुआ हमारे पास cot, तो cot x by 2, cotangent x by 2, cot से cot इनवर्स कैंसिल होगा तो यहाँ बन जाएगा x by 2 and this is equal to our RHS. So this is our required answer. Clear? So this is also one of the important question for the CBSE board. Clear?
देखिए एक और क्वेश्चन देखिए हम करते हैं। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 6 वी राइट हियर। द क्वेश्चन इज find the value of x, find the value of x if sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x is equals to pi upon 2. So this is also one of the important question of NCERT miscellaneous. Okay, we have to find the value of x in this question, and what we do here, हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको tan इनवर्स में चेंज कर लें, इसे 2 sin इनवर्स से tan इनवर्स में चेंज कर लें। क्वेश्चन तो हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया इसको sin इनवर्स 1 माइनस एक्स जो है मेरा, इसको मैंने इधर रख लिया। तो ये मैंने रख लिया पाई बाय 2, और माइनस का 2 sin इनवर्स एक्स था वो राइट हैंड साइड में लिया, और ये बन गया प्लस का 2 sin इनवर्स एक्स। जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 sin इनवर्स एक्स था उसे मैंने राइट हैंड साइड में मूव कर दिया, तो इट बिकम्स 2 sin इनवर्स एक्स प्लस का बन गया, ये है ना। तो यहाँ मैंने लिखा ऐसा, और ये मेरे पास बन गया 1 माइनस एक्स, और ये साइन इनवर्स जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम मूव कर लेते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं कहने का मतलब, तो साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स ये बन गया। ओके, 1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, बन गया साइन 90 प्लस, इसको पूरे को थीटा मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्म क्या होता है मुझे ये देखना है बस। साइन 90 प्लस थीटा एज वी वेल नो, साइन 90 पे चेंज होगा, कोस बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चलिए पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, ये बात मैं जानता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ लिखा 1 माइनस एक्स, और यहाँ मैंने लिखा ये कोस थीटा बन गया। थीटा किसको मान के चल रहा था मैं, 2 साइन इनवर्स एक्स को मान के चल रहा था ना, साइन 90 प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा मान के चल रहा था। अब मेरा क्वेश्चन ये कि कोस 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। ओके, कोस 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रहेगी ये मुझे बताना है। तो फिर देखिएगा, कोस 2 साइन इनवर्स का या तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है, या फिर आप देखिए करेंगे क्या, आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम याद रख सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को एक थीटा मानता हूँ। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। कोस 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसका मतलब मैंने मान लिया साइन इनवर्स एक्स मान लीजिए मेरा थीटा है, लेट कर देते हैं थीटा है, तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल हुआ, साइन थीटा के इक्वल हुआ। ओके, एक्स किसके इक्वल हुआ, साइन थीटा के इक्वल, और मैंने इसको थीटा माना, तो एक ऑब्वियस की बात है कि ये बन गया हमारा cos 2 थीटा, बन गया ना cos 2 थीटा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू बन गया cos 2 थीटा। और ये बात मैं जानता हूं कि cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। और साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है कि नहीं, साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि 1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस 2 एक्स के इक्वल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है जी। और माइनस 2 एक्स को अभी तक क्या बन जाएगा, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा 0, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो फैक्टर बन जाएंगे क्या, x इंटू में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 और मे बी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x इज 1/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्या दोनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, क्या ये दोनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या ये दोनों ही आंसर है, लेट अस चेक कर लेते हैं। ओके, पता चल जाएगा अभी आपको कि दोनों ही आंसर है या नहीं। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2 आप चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मैं पुट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 0 होता है, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 माइनस 2i ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2। यस, x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, बट देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पुट करके देख लीजिएगा आप x की वैल्यू को 1/2, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2। ओके, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू आपको पुट करनी है 1/2, देखना है कि पाई बाय 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया, साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 6 पे, माइनस 2 और साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 6 पे। ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, so the value of x is equal to 0 only satisfying this given equation, x is equal to 1/2 not satisfying the given equation, so the answer is here x is equal to 0. See, this is our required answer. Clear? याद रह जाएगा ना भाई कि x is equal to 0 ही अकेला इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा,
x इज इक्वल टू 1/0 होगा, इस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा बेटा, क्योंकि वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो दिस इज अवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Find the value of x if sin inverse if 2 tan inverse cos x is equals to tangent inverse 2 cosecant x। ये हमें गिवन है cosecant x होगी, और हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर आप इस पर लिख दीजिए टेंजेंट इनवर्स cos x कितनी बार आया, 2 बार आया ना। टेंजेंट इनवर्स cos x कितनी बार है, 2 बार है ना, तो लिख दीजिए टेंजेंट इनवर्स cos x। ओके, टेंजेंट इनवर्स cos x 2 टाइम्स यहाँ पर लाइक आ जाएगा हमारे पास, और ये बन गया कितना, टेंजेंट इनवर्स 2 cosecant x। 2 into cosecant x को लिख सकते हैं 1/sin x, बिकॉज द cosecant इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, a और b दोनों की वैल्यू cos x है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स a प्लस b, यानी कि a भी कितना cos x प्लस b भी कितना cos x, अपॉन में क्या 1 माइनस a b कितना cos x, b भी कितना cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे cos x हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/sin x। तो टेंजेंट इनवर्स दोनों तरफ से tan लेने से कैंसिल हो जाएगा, या टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। cos x और cos x हो गया 2 cos x, और डिनोमिनेटर में बन गया हमारे पास 1 माइनस cos x इंटू cos x क्या हो गया cos square x, और ये बन गया हमारे पास 2/sin x। क्लियर बेटा? सो दिस बिकम्स 2 cos x एंड दिस इज 1 माइनस cos square x दैट इज इक्वल टू sin square x, एंड दिस इज व्हाट 2/sin x। ओके, तो क्या होगा, एक sin से sin कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, cos बाय sin क्या होता है, cot x होता है, cot x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot की टेबल में 1 कितने पे आता है, 45 पे आता है ना। क्लियर? एनी डाउट? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के लेक्चर को, क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू कितना, π/3, ऐसा मुझे गिवन है। तो किसी ने कहा कि सर आप sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिए। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के, परंतु क्या होगा, वहां से इक्वेशन जो है वो x की वेरिएबल में बनेगा, वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट को हटाने के लिए आगे। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया, क्या लिख दिया अभी, sin इनवर्स x लिख दिया, और इसको लिख दिया क्या, इस π/3 को लिख दिया sin इनवर्स √3/2। लिख सकता हूँ ना, sin के टेबल में √3/2 π/3 पे ही आता है, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, sin इनवर्स 2x हो गया माइनस में जाने के बाद, और इस साइड में sin इनवर्स a माइनस sin इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर दूंगा। sin इनवर्स a माइनस sin इनवर्स b का फॉर्मूला होता क्या है, sin इनवर्स a माइनस sin इनवर्स b का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स, फिर लिखना है मुझे a √1 माइनस b स्क्वायर, और प्लस में क्या, सॉरी माइनस है ना, किसी फॉर्मूला माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर माइनस, और b लिखेंगे √1 माइनस a स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब ये बन जाएगा sin इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, sin इनवर्स a कितना है यहाँ पर √3/2, और √1 माइनस b स्क्वायर, b कितना है यहाँ पर 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस b कितना है 2x, और यहाँ लिखेंगे √1 माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सो दिस बिकम्स sin इनवर्स से sin इनवर्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x रह जाएगा, कहने का मतलब ये, और ये बन जाएगा √3/2 और √1 माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 2x तो हो गया, 1 माइनस 3/4 कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 का रूट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। ठीक है जी, 1/2 बनेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, और क्या 1/2 बनेगा ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर तो x रह गया, और यहाँ पर भी x हो गया, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया फिर तो ये, और ये बन गया √3/2, और ये बन गया √1 माइनस 4x स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड,
देखिए मिस्टेक तो नहीं हो गई। √3/2 1 माइनस 4x² हो गया, माइनस 2x हो गया, और √3 का स्क्वायर किया 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया। तो ये 1 माइनस 3/4 बन गया। 1 माइनस 3/4 होता है 1/4, 1 का रूट किया तो 1 हो गया, और 4 का रूट किया 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मेरे पास ये बन गया। स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारे पास 4x², ये बन जाएगा 3/4, और ये बन जाएगा हमारे पास बेटा 1 माइनस 4x²। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16x², 3 माइनस 12x²। सो इस माइनस 12x² को लाएंगे 28x² इज इक्वल टू 3 हो गया, और x² की वैल्यू हो गई 3/28, और x की वैल्यू हो जाएगी कितना 3/28 का रूट। 28 को 4 इंटू 7 लिख देता हूँ, रूट ओवर दिस, तो x की वैल्यू बन जाएगी √3/2√7। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, very important question of this exercise. Okay, so with this we are finishing this chapter chapter number 2 and exercise 2.2. Okay, thank you very much.